आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सभी को फिर से एक बार जो है हमें जोड़ा है। ओके, और हम बाइबल स्टडी के द्वारा कई सारी बातों को, कई सारी ज्ञान की बातों को हम लोग जो है सीख रहे हैं। तो इन सारी बातों के लिए प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे कि प्रभु जो है इस बाइबल स्टडी के द्वारा हम सभी का उन्नति कर रहा है। ओके, तो आगे का समय में हम क्वेश्चन आंसर्स में जाएंगे और जाने से पहले मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को मैं पूरा करूंगा। फिर उसके बाद आप लोग भी जो है आपके जो प्रश्न है आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ यूट्यूब में जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे आप सभी से भी रोज़ की तरह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। ओके, कि आप इन वीडियो को देखते रहिए और साथ ही साथ दूसरों को भी जो है शेयर कीजिए। ओके, दूसरों को भी जो है शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जो है बाइबल को और भी अच्छी तरह से गहराई से जो है समझ सके। और आप लोग भी जो है कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, कुछ डाउट्स अगर आपको है तो आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ बाइबल स्टडी में जुड़कर आप भी परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं और यहाँ पर हमारे साथ मिलकर जो है प्रार्थना भी आप कर सकते हैं। और बाइबल पर कोई भी प्रश्न हो, कोई भी आपको डाउट्स हो तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। और एक संगति, ओके, यहाँ पर संगति भी आप लोग जो है कर सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं कुछ दिनों से मैं प्रचार कर रहा हूँ या कुछ दिनों से अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि हम लोग जो है एक छोटा सा सेटअप लेने के लिए हम लोगों ने प्लान किया है। ओके, छोटा सेटअप लेने के लिए प्लान किया, जैसे कि सेटअप लेने का उद्देश्य ये है कि आप सभी को जो है वचन जो है और भी अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से, ओके, क्लिपिंग हो गए, इमेजेस हो गए, बहुत सारे वीडियोस को आपको शो करके दिखाते हुए, आपको उनको अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हुए बताने के लिए हम लोग जो है इस तरह प्लान किया है। तो इस सेटअप के लिए जिसमें हम टीवी लेने वाले हैं, माइक लेने वाले हैं और कुछ छोटे मोटे ज़रूरतों की चीज़ें हम लेने वाले हैं। तो इन चीज़ों के लिए, प्रभु की सेवकाई के लिए यदि आप लोग भी सपोर्ट करना चाहिए तो आप ज़रूर करें, क्योंकि हम सभी को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि परमेश्वर काम को आगे बढ़ाना है और परमेश्वर के वचनों को बहुत से लोगों तक जो है पहुंचाना है और मसीहियों को जो है सही शिक्षा में क्या करना है, मजबूत करना है। तो मजबूत करना है तो हमें भी जो है अपना प्रेजेंटेशन और अपना वचन को और भी बेहतर करना पड़ेगा और भी वचन को अच्छी तरह सिखाने के लिए हम सभी को मेहनत करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप सभी लोग जो है ज़रूर जो है इस सेवकाई में आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें। मेरा गूगल पे नंबर आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, बैंक अकाउंट नंबर भी आपको मिलेगा, तो वहाँ पर जाकर आप जो है सेवकाई के लिए आप दान दे सकते हैं, आपका सपोर्ट आप लोग जो है कर सकते हैं। ओके, तो इस वक्त हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर्स में जाएंगे। कमेंट्स में जो है एक ब्रदर ने जो है क्वेश्चंस किया था, जैसे कि उत्पत्ति का 10वां अध्याय और 11 अध्याय। जैसे कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जहाँ पर हमने परमेश्वर ने भाषाओं में गड़बड़ी डाली थी। ओके, परमेश्वर ने भाषाओं में गड़बड़ी डाली थी, उसके बारे में हमने बात किया था कि परमेश्वर ने कैसे लोगों में भाषा में गड़बड़ी फैलाया और इस तरह जो है वहाँ से जो है सारी पृथ्वी पर भाषा जो है फैल गई करके इस तरह हमने जो है ना प्रचार किया था। लेकिन एक भाई ने जो है क्वेश्चन किया, ओके, एक क्वेश्चन किया कि बाइबल में हम देखते हैं कि 10वां अध्याय में लोगों का जो है भाषा ऑलरेडी बहुत सारी भाषा बोलते थे। ओके, 10वां अध्याय में अगर हम देखेंगे उत्पत्ति का तो वहां पर हमें जो है ऑलरेडी मतलब कई सारी भाषाएं जो है ना पृथ्वी पर बोली जाती थी और परमेश्वर ने जो है उनको पहले से ही इस चारों दिशाओं में बंटवारा किया या फिर चारों दिशाओं में उनको भेजा करके इस तरह हमें 10वां अध्याय में नजर आता है करके इस तरह भाई ने जो है प्रश्न किया है। और उन्होंने ये पूछा कि देखो 10वां अध्याय में 11 अध्याय में दोनों में विभेद नजर आ रहा है, मतलब विभेद यानी कि दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रहा है। ओके, जैसे कि 10वां अध्याय में ही पृथ्वी पर अनेक सारी भाषाएं बोली जाती थी करके नजर आता है, लेकिन 11वां अध्याय में हम देखेंगे तो पहला वचन में पृथ्वी पर एक ही भाषा है करके नजर आता है। ओके, एक ही भाषा नजर आता है। जैसे कि उस भाई का जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, उस वचन को हम पढ़ लेंगे। जैसे कि 10वां अध्याय में देखेंगे। ओके, 10वां अध्याय का 31 से पढ़ेंगे। ओके, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 10वां अध्याय 31 से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, शेम के पुत्र यही हुए और ये भिन्न भिन्न कुलों, भाषाओं और देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए,
नूह के पुत्रों के घराने के यही है, और उनकी जातियों के अनुसार उनकी वंशवालियां यही है, और जल प्रलय के पश्चात पृथ्वी भर की जातियां इन्हीं में से होकर बट गई। ओके, मतलब हमें 10वां अध्याय में हमें क्या नजर आता है, 31 में जैसे हम देखते हैं कि है ना, बिन बिन कुलो भाषाओं, है ना, वहां पर भाषाओं करके लिखा है, मतलब एक से ज्यादा भाषा। तो ब्रदर का क्वेश्चन ये है कि 10वां अध्याय में हमें जो है अलग अलग भाषा बोलने वाले, मतलब कई सारी भाषा बोलने वाले हमें नजर आ रहे हैं, तो फिर 11वां अध्याय में ऐसा क्यों लिखा है कि पृथ्वी पर एक ही भाषा था? तो दोनों में जो है कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है करके ब्रदर का जो है क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर मैं ब्रदर को क्लियर करना चाहता हूँ। देखो, बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो क्या करना चाहिए, सीरियल वाइज नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। इसके बाद ऐसा 9वां अध्याय में 10वां अध्याय बैक टू बैक नहीं पढ़ना चाहिए, है ना, क्योंकि परमेश्वर जो है कुछ कुछ संदर्भ क्या करता है पता है, कुछ कुछ संदर्भ को आगे पीछे लिखते हैं। ओके, मतलब कुछ चीजें पहले बताते हैं, फिर बाद में कुछ चीजें बाद में बताते हैं। जैसे सृष्टि के निर्माण में भी हम देखेंगे, समझो सृष्टि का निर्माण में भी परमेश्वर ने पहले अध्याय में कुछ चीजें बताया, फिर बाद में दूसरा अध्याय परमेश्वर ने फिर से उसका कुछ एक्सप्लेनेशन किया। ओके, फिर से जो है उसका एक्सप्लेनेशन किया। और उसी तरह हम देखेंगे तो परमेश्वर ने नूह के समय क्या क्या घटनाएं घटी करके परमेश्वर ने क्या किया पता है, 10वां अध्याय में नूह की वंशावली के बारे में बताया। ओके, नूह की वंशावली के बारे में बताया कि मतलब नूह के जो बच्चे के बच्चे थे, है ना, कौन किसका बेटा है, कौन किसका बेटा है ना, इस तरह किसका बेटा कितने हो गए करके, इस तरह जो है 10वां अध्याय में परमेश्वर क्या करते पता है, नूह की वंशावली बता रहे हैं। तो नूह की वंशावली में परमेश्वर ने क्या किया पता है कि नूह का बेटा जो है शेम है, हाम है, एपेत है करके बताते हुए, उसके बाद फिर शेम के जो बच्चे के बच्चे हैं, फिर हाम के बच्चे जो है, फिर एपेत के बच्चे जो है, इस तरह उनके वंशावली के बारे में बताते गए। ओके, वंशावली के बारे में बताते गए। और बाद में परमेश्वर 10वां अध्याय में ये क्लियर किया कि पृथ्वी पर जितनी भी सारे जातियां हैं, जितनी भी भाषा बोलने वाले लोग हैं, सभी लोग जो है नूह के वंश के लोग है करके, नूह की वंशावली है करके 10वां अध्याय में क्लियर किया। ओके, 10वां अध्याय में पूरी बातें बता दिया। लेकिन परमेश्वर ने फिर 11 अध्याय में क्या किया पता है, पर्टिकुलर भाषाओं के बारे में बातें किया। ओके, भाषाओं के बारे में 11वां अध्याय में बातें किया, मतलब 10वां अध्याय में भाषाओं के बारे में भी बातें किया, नूह की वंशावली के बारे में बातें किया, और सारी पृथ्वी पर ये लोग बढ़ गए करके ही बातें किया। ओके, लेकिन 11 अध्याय में परमेश्वर ने जो 10वां अध्याय में जो भाषाओं के बारे में बोला है परमेश्वर ने, वो भाषाएं किस तरह उसमें चेंजेस आ गई, किस तरह मनुष्यों में भाषा में गड़बड़ी आ गई, 10वां अध्याय की बातों को 11वां अध्याय में क्या कर रहे पता है, कंटिन्यू कर रहे। ओके, 11वां अध्याय में क्या कर रहे, कंटिन्यू कर रहे। तो इसका मतलब क्या पता है, यहाँ पर विरोध नहीं है। ओके, 10वां अध्याय में जो बातें लिखी गई है, उन्हीं बातों को 11 अध्याय में परमेश्वर क्या कर रहे हैं, थोड़ा डिटेल में बात कर रहे हैं। ओके, डिटेल में बात कर रहे, क्योंकि 10वां अध्याय परमेश्वर ने इतना ही बताया कि ये नूह की वंशावली है, और नूह की वंशावली में ही से ही, ओके, और नूह की वंशावली में से ही पृथ्वी पर जितने भी सारे लोग हैं, पृथ्वी की चारों दिशाओं में जो भी लोग हैं, वो नूह की वंशावली करके परमेश्वर ने बताया। और बताने के बाद फिर 11वां अध्याय में पर्टिकुलर जो है ना भाषाओं के बारे में बताया, है ना, भाषाओं के बारे में बताया। और यहाँ पर क्या लिखा है पहला वचन में, 11 का पहला वचन में, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। ओके, तो ये बात कभी का है, ये बात कभी का है, ये बात जो है तभी का है जब मनुष्य जो है ना पृथ्वी के चारों तरफ बट नहीं गए, है ना, मतलब जो भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले ये जब तक चारों दिशाओं में नहीं बटे, उससे पहले की बात को परमेश्वर क्या कर रहा है, बता रहा है ना। 10वां अध्याय में जो परमेश्वर ने जो भाषाओं के बारे में बातें किया था, उसके बारे में रिवाइंड करते हुए या फिर से एक्सप्लेन करते हुए, भाषाओं के बारे में डिटेल्स में बताते हुए उन्होंने क्या किया, कोशिश किया। ओके, तो यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन बिल्कुल भी नहीं है। ओके, कॉन्ट्रडिक्शन बिल्कुल भी नहीं है, बस बाइबल पढ़ने का तरीका हमारा गलत होता है। ओके, बाइबल को हम गलत तरीके से पढ़ते हैं, बाइबल को गलत तरह से समझते हैं, इसके लिए हम लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन बाइबल जो हम देखेंगे तो कुछ बातें परमेश्वर पहले बताता है, फिर कुछ बातें बाद में भी बताता है।
है ना। सृष्टि के निर्माण के बारे में हम देखेंगे, समझो सारी बातें उत्पत्ति में नहीं लिखा है। ओके, पृथ्वी के बारे में हो, सूरज के बारे में हो, चांद के बारे में हो, पूरा डिटेल जो है परमेश्वर ने केवल उत्पत्ति में नहीं लिखा, पहला अध्याय में नहीं लिखा है। ओके, सृष्टि के बारे में आपको प्रकाशित वाक्य में भी मिलेगा, फिर उसका सुसमाचार में भी मिलेगा, और कई सारे पुस्तक में भी आपको क्या होगा, मिलेगा। ओके, मतलब यहाँ पर ऐसा क्यों बोले हो, तो जो बातें परमेश्वर ने उत्पत्ति में नहीं बताया उन बातों को बाकी पुस्तकों में बताया। ओके, उसी तरह 10वां अध्याय में परमेश्वर ने भाषाओं के बारे में बात तो किया। ओके, भाषाओं के बारे में ये बताया कि पृथ्वी पर चारों दिशाओं में जो लोग बढ़ चुके हैं, जो जाति बढ़ चुकी है, जो भाषाओं के अनुसार, कुलों के अनुसार जो बढ़ चुके हैं, उसमें वहां पर परमेश्वर ने शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दिया। लेकिन 11वां अध्याय में परमेश्वर ने भाषाओं को पर्टिकुलर लेकर, ओके, कैसे भाषा में गड़बड़ी हुई, कब हुआ, कैसे हुआ, इन बातों के बारे में 11वां अध्याय में डिटेल में लिखा है। तो मैं भाई से कहना चाहता हूँ कि कॉन्ट्रडिक्शन बिल्कुल भी नहीं है, बस परमेश्वर ने 10वां अध्याय में जो इंफॉर्मेशन नहीं दिया, उस इंफॉर्मेशन को 11वां अध्याय में परमेश्वर दे रहा है। ओके,